अगर 12 बोर्ड्स का रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया तो इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं एक प्रोफेसर हूँ और हर साल रिजल्ट के दिन मैं कुछ स्टूडेंट को हंसते हुए देखती हूँ और कुछ को चुप हो जाते हुए। और सच बताऊँ, जो चुप हो जाते हैं मुझे उनकी चिंता ज़्यादा होती है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपने पढ़ाई नहीं की, ये ज़रूरी नहीं। लो मार्क्स का रीज़न सिर्फ पढ़ाई नहीं की नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ाई की ही नहीं तो वो एक अलग है। उस केस में प्रॉब्लम आपकी एफर्ट का है और ऑनेस्टली उसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर आपने पढ़ाई और मेहनत दोनों की फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ या आपके मार्क्स कम आए तो इसके जनरली 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, कंसेप्ट क्लियर नहीं था। कंसेप्ट क्लियर नहीं था का मतलब यह नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की। हो सकता है आपने पढ़ाई की हो, लेकिन जब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आई तो आपने क्या किया? आपने अपना रट्टा मारा हुआ जो फॉर्मूला है आपने उसमें अप्लाई किया और फिर रिजल्ट आप सबको पता है। जैसे थ्योरी या डेफिनेशन याद थी, लेकिन न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई। एग्जाम आजकल सिर्फ याद करने का नहीं, समझने का टेस्ट है। दूसरा, एग्जाम स्ट्रेटेजी वीक थी। कई बार स्टूडेंट को सब आता होता है, फिर भी मार्क्स एग्जाम में कम आ जाते। रीजन स्ट्रेटेजी वीक थी। इसका मतलब यह है कि या तो टाइम मैनेज नहीं हुआ या फिर इजी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिए, तो लास्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। याद रहे, एग्जाम नॉलेज का नहीं, परफॉर्मेंस का भी गेम होता है। तीसरा, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। ये सबसे कॉमन और इग्नोर किया हुआ रीजन है। कई स्टूडेंट को सब आता होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हाथ शेक करने लगते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है। ये इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो अगर मार्क्स कम आए तो पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम समझ आ गई तो आगे क्या करें। स्टेप 1, एक्सेप्ट द रिजल्ट। सबसे पहले रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। इग्नोर करने से या ब्लेम करने से सॉल्यूशन चेंज नहीं होती। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप इंप्रूव कर पाओगे। स्टेप 2, क्लियर डायरेक्शन चूज करो। दूसरा, कंफ्यूजन में मत रहो। आप जिस भी स्ट्रीम पे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी आप सिस्टम चूज करो, एक स्किल बेस्ड फील्ड भी साथ में जरूर चूज करो। जो भी चूज करो समझ के करो, कंपैरिजन से नहीं, क्योंकि हर फील्ड में स्कोप है अगर आप सीरियस हो। तीसरा स्टेप, इम्प्रूवमेंट सिस्टम बनाओ। यानी रैंडम पढ़ाई मत करो, सिस्टम बनाओ। रोज 2-3 घंटे फोकस स्टडी करो, लेकिन समझ के पढ़ाई करो, सिर्फ रट्टे से नहीं। साथ ही इमोशनल बैलेंस बनाओ और यह है सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को जज मत करो। एक रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप क्या करने के लायक हो, आप कैपेबल हो या नहीं। आज मार्क्स कमाए हैं, लेकिन अगर आपने सही डायरेक्शन ले ली और कंसिस्टेंसी और मेहनत से आगे बढ़े तो कल आप वही इंसान बन सकते हो जिसको लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक नया स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रहे। If you found this video helpful, stay tuned for more such simple explanations. See you in the next video. Thank you.